हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपनी ट्रेड नंबर 2 के बारे में। और इस ट्रेड के जो लिया था मैंने ट्रेड नंबर 2, इस ट्रेड को लेने का क्या रीज़न था और उस ट्रेड का क्या रिजल्ट था वो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ट्रेडिंग जर्नल है इसको कैसे मेंटेन किया जाता है और ट्रेडिंग का मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे का क्या रीज़न है, उस ट्रेड लेने का माइंडसेट क्या है और उस ट्रेड का क्या रिजल्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पैसे से हर चीज़ नहीं देखना है, हमें केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस यानी कि वो सेटअप हमारे हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, और उसका रिजल्ट क्या रहेगा एंड ऑफ ईयर यानी कि 2026 से जब 31 दिसंबर 2026 आ जाएगा, तो यानी कि एंड ऑफ ईयर हमें ये पता चलेगा कि ये ट्रेड जितनी भी ट्रेड ली उसके पीछे का रीजन और उस ट्रेड से हमें कितना प्रॉफिटेबल हुआ या क्या लॉस हुआ, ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है कि नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप एक बिगनर हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। कैसे ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करते हैं और ट्रेड कोई भी आप लेते हैं तो उसके पीछे का क्या माइंडसेट रहता है, क्या लॉजिक से उसको आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी था BTC USD का ट्रेड नंबर 2। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और जो हमने ये ट्रेड ली थी वो थी ट्रेड यानी कि पिछले साल यानी कि 2025 में 31 दिसंबर, उसमें मैंने 2 ट्रेड ली थी। एक ट्रेड जो कि हमारा टारगेट हिट हुआ था, उसके पीछे का मैंने रीजन ऑलरेडी उस वीडियो में शेयर किया है। दूसरी ट्रेड हमको उसी दिन मिल गई यानी कि सेम डे यानी कि 31 तारीख को हमको सेकेंड ट्रेड मिली, ट्रेड नंबर 2, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। तो ये हमारी ट्रेड नंबर 2 है 31 दिसंबर 2025 की। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्राइस में एक मंथली के डिमांड जोन यानी कि MTJ के सपोर्ट से चल रही है, एक बड़ा टाइम फ्रेम के सपोर्ट से डिमांड से चल रही है। जो हम लोग ट्रेड डिस्कस करेंगे वो डिमांड सप्लाई पे ही डिस्कस करेंगे, सीधी सी बात। तो हम लोगों ने मंथली के डिमांड जो एक बिग टाइम फ्रेम के सपोर्ट से ट्रेड चल रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखा कि 1 आवर पे ट्रेड हमारी क्या हो रही है। 1 आवर पे हमारी जो ट्रेड हो रही है वो हाफ मतलब कि आवरली इनकम ट्रेड यानी कि HIT ट्रेड है, यानी कि छोटी छोटी स्कैल्पिंग की जो ट्रेड है उसको बोलते हैं। तो HIT ट्रेड थी। तो कल हम लोगों ने एक रैली बेस रैली का एक 1 आवर पे एक ट्रेड ली थी। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो ट्रेड नंबर 1 था वो उसमें हमारा टारगेट मिला। फिर अगले ही क्योंकि ये ट्रेड 1 आवर के सप्लाई जोन से आ रही थी तो हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया और इस ट्रेड से हमें वो टारगेट मिला, पहली चीज़। अब प्राइस जब इसी 1 आवर के अगेन सप्लाई जोन को हिट किया यानी कि एक बार हिट हुआ, उसके बाद आई ट्रेड मिली, हमको टारगेट मिला। उसके बाद प्राइस अगेन 1 आवर के इस ये कह सकते हैं, एक मिनट इसको हम थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 आवर के इस डिमांड जोन में यानी कि कह सकते हैं कि रैली 1 2 3 यानी 3 बेंच कैंडल्स और एक्सप्लोसिव लेग आउट 1 2 3 यानी कि 3 लेग आउट है। 1 2 3, तो 3 लेग आउट है और 3 लेग आउट के साथ एक हमारे पास लोकेशन था। तो हम लोगों ने इस ट्रेड में लोकेशन के हिसाब से मैंने ट्रेड ले ली। अगर यहाँ पे एंट्री लगती, यहाँ ऐसा लगते, तो इस ट्रेड का ये रीजन रहता कि बहुत ज़्यादा टारगेट मिलने में हमको टाइम लगता, इसलिए हमने इसको लोकेशन माना। और हाफ ईयरली इनकम मतलब कि हावरली इनकम ट्रेड थी जिसमें हम लोगों ने इसको कंसीडर किया। तो लोकेशन था 1 आवर पे। फिर इसके बाद हम लोग हम जो स्विच करते हैं वो ट्रेंड चेक करने के लिए। तो ट्रेंड हमारा था इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होता है, 15 मिनट होता है। 15 मिनट टाइम पे हमने देखा कि एच पर एडवांस ट्रेंड एनालिस्ट, ये ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। तो प्राइस जो है ऑलरेडी 1 आवर के एक बार प्राइस इसमें हमको हिट हुई, बॉक्स नंबर जो 1 लिखा है, और हमको इसमें टारगेट मिला जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अगेन हमको एक ट्रेड मिली जो कि ट्रेड नंबर 2 है, जो कि इसमें आज मतलब कल के दिन मिली थी, जो शाम को, उसका बता रहा हूँ मैं। तो उसमें हमको ट्रेड मिली एच पर एडवांस ट्रेंड हमारा अप था। उसके बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर के बाद प्राइस धीमे धीमे देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गई और ट्रेंड हमारा अप था। इसके लिए चले जाते हैं 5 मिनट यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि प्राइस जब ऊपर गई थी तो हमारे पास ये था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि एक एग्जीक्यूशन ये था, एक ड्रॉप 1 2 3, एक एग्जीक्यूशन ये था और एक था ये।
तो हम ये देख सकते हैं कि जब प्राइस ऊपर इसको हिट होकर आ रही है तो या तो हम यहाँ इसके ओरिजिन में प्लान करें या तो यहाँ प्लान करें। तो हमने देखा कि 15 मिनट पे देखिए यहाँ पे प्लान करते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, प्राइस इसमें आई, ऐसा नहीं है, ये देखिए आई, लेकिन इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि 15 मिनट के जो टाइम फ्रेम था यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसलिए गए क्योंकि हमको 5 मिनट में उतना खास नहीं लग रहा था। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन ये है कि ड्रॉप बेस रैली। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी इस ट्रेड में कि जब इसमें जो हम लोग एक्सक्लूसिव लेग आउट देखते वो नहीं था। वो तो ट्रेड का जब इसमें क्या हुआ कि जब प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट हुई, देखिए जब प्राइस 1 आवर के टेस्टेड सप्लाई जोन को हिट हुई, क्योंकि ऑलरेडी एक बार टेस्टेड था उससे प्राइस चल गई, हमें इस तरह का पैटर्न देखना था, ड्रॉप बेस और डबल लेग आउट। लेकिन प्राइस जब इस सप्लाई जोन को हिट हुई उसके बाद प्राइस डाउन आ रही। जब प्राइस डाउन आ रही है तो देखिए ये इसको फर्स्टली ईएमए ने रोका, फिर इसके बाद धीमे धीमे हल्का ऊपर गई, फिर प्राइस इस जो था ये टेस्टेड सप्लाई जोन को हिट किया, फिर और ऊपर गई, फिर उसके बाद प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद ये डिमांड जोन को ब्रीच किया, ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया। उसके बाद देखा कि एक ट्रेड यहाँ पे थी जो कि एक ओरिजिन पे थी, हमने इस ट्रेड में प्लान किया, ये देखिए इस ट्रेड में प्लान किया और फाइनली हमारी ट्रेड ये एसएल हिट हो गई। अब इस एसएल हिट होने का रीज़न हम लोग फाइंड आउट किया अपनी ट्रेडिंग जनरल में, तो उसको ज़रा देखिए। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि जब इस ट्रेड में हमें एंट्री जब मिल रही थी इसके यहाँ पे आई प्राइस और इसको हिट किया, हिट होने के प्राइस हल्का से इस लोकेशन से हल्का से रिएक्शन आया, लेकिन फाइनली इसमें डाउन आ गई। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि ड्रॉप बेस रैली, जब प्राइस जा रही थी तो ये जो लेगिन एक्सप्लोसिव लेगिन है, ये प्राइस इसके ऊपर अगर बड़ी क्लोजिंग दे देता तो ठीक था, लेकिन प्राइस ने ये जो मतलब कि ड्रॉप बेस रैली का एक रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस अगर इसमें जो बाइंग जो थी वो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, प्राइस अब ऊपर जा रही थी, ईएमए ने रोका, फिर उसके बाद बाइंग आई, फिर अगेन ऊपर गई, लेकिन जो प्राइस में जो होना चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के था और बाइंग प्रेशर था जिसने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ले लिया, लेकिन हम लोगों को ये बड़ी गलती हुई कि प्राइस में जो बाइंग आई, इस जो ये रेड कैंडल बनी है इसमें मतलब एक्सप्लोसिव नहीं आई, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बनी उस हिसाब से नहीं आई, जिसके कारण ये ट्रेड हमारा एसएल हिट हो गया। तो फाइनली प्राइस इसमें आई और हमारा एसएल हिट करा के चली गई। तो ये था इस ट्रेड का लेने का पीछे का रीजन और क्या माइंडसेट था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं ट्रेडिंग जनरल अपडेट पे। ट्रेडिंग जनरल अपडेट 2026 का हमारा ये ट्रेड नंबर 2 है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिस पिक्चर वेयर द प्राइस हिट द 1 आवर टेस्टेड सप्लाई जोन, 1 आवर डिमांड जोन अगेंस्ट टू 1 आवर सप्लाई जोन। सीधी सी बात है, 1 आवर डिमांड जोन है, उनके सपोर्ट में 1 आवर का हमें पास सप्लाई जोन एक दूसरे के अगेंस्ट में होना चाहिए, बट प्राइस कम 1 आवर टेस्टेड सप्लाई जोन विथ सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम ईएमए, साथ ही साथ इसमें ईएमए का भी सपोर्ट था। आई कंसीडर दिस 1 आवर टाइम फ्रेम लोकेशन, नाउ आई गो टू स्विच वन ITF इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम लाइक चेक द ट्रेंड मीन्स 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट पे हम लोग ट्रेंड चेक करते हैं। दिस पिक्चर शो 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेंड स्ट्रांगली अप as per advanced trend analysis. Then I go to switch lower time frame mean execution time frame 5 minute execution time frame. Then 5 minute time, this picture 5 minute time frame, this picture is a 15 minute time frame and this picture is so 5 minute time frame, but 5 minute time frame is no proper setup, then I go to switch 15 minute time frame, यानी कि this picture is so not a proper setup, then I go to switch 15 minute time frame is a execution time frame. तो 15 minute time execution time frame and its execution time frame, then price come to SL hit its origin, but the price go to distribution of buying whenever I get to proper explosive leg out. हमें यहाँ पे proper explosive leg out देखना है। फर्स्ट रीजन ट्रेड इज नॉट 7 out of 7, मैं इसको एक स्कोर देता हूँ जो कि 7 out of 7 नहीं था, इट्स 6 out of 7. प्राइस गोज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग, देन आई गो टू फोकस प्रॉपर ट्रेड सेटअप. सेकंड थिंग, लेगिन एक्सप्लोसिव, प्राइस go to distribution of buying. Now let's only the focus proper trade setup. This is a SL and trade is evening session mean night 8 PM o'clock. ये जो SL हिट हुआ है, जो ट्रेड थी, ये मेरी रात की ट्रेड थी, यानी कि जो होता है लंदन सेशन हुआ, वैसे मैं न्यूज बेस्ड और ये सब सेशन नहीं देखता हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग का मूवमेंट था और फाइनली प्राइस इसके कारण हम कह सकते हैं कि
जहाँ हमारे बाइंग के ऑर्डर है, बाइंग के ऑर्डर से ज़्यादा हमारे पास सेलिंग के ऑर्डर थे, जिसके कारण हमारा ट्रेड एसएलइट हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि वो ये थी कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन अब एक्सप्लोसिव देखना है और अच्छे स्कोर को साथ हमको ट्रेड करना है। तो ओवरऑल ये था ट्रेड नंबर 2। अभी हमें इक्विटी में और कमोडिटी में कोई भी ट्रेड नहीं मिली है, पहली चीज़। अब चलते हैं इसकी BTC USD में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमारा 6 आउट ऑफ 7 ट्रेंड अप था, एसएलइट हो गया। एंट्री स्टॉप लॉस हमने क्वांटिटी 15 ली, $1 का लॉस हुआ और 31 दिसंबर की हमारी ट्रेड थी। तो आई होप ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखना मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा।